जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं और रास्ते में जब श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं तो निषाद राज उनको देखते हैं कि भरत सेना सहित चले आ रहे हैं, तो उनके क्रोध चढ़ जाता है कि ये राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जम नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं निज सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा करूंगा। विगत विषाद निषाद पति, समय बढ़ाई उछाऊ, सुमेरी राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। बे गए भाई सजो संजो, सुनी रजाई कदराई न को, भले नाथ सब काई सहरसाए, कहीं एक बढ़ाओ करसा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचे रारी, सुमेरे राम पद पंकज पनई, बाती बांधी चढ़ाई धनई। निषाद राज को जोहार कर सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां यानी छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों, छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरे पैर कोड़ी सिर धरही, परसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदई गगन मनौ छिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हुए हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजु समाज बनाई, घोराओ तई जोहारे जाई, एक सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई के समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गो को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई लाओ लोक जनी, आज काज बड़ मोई, सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होई। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पाऊ न पाछे धरई, रुंड मुंड मैं मेदन करई। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड में कर देंगे, सिरों और धड़ों से छाड़ देंगे। दीख निषाद नाथ बल टोलू, कहो बजाऊ जुझाऊ ढोलू, इतना कहत छींक भई माए, कहो सगुनियन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ
लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचार वालों ने कहा कि खेल सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक का सगुन विचारी, भरत मिले न होई रारी। राम भरत मनावन जाई, सगुन कहाई यस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गो कायनिक का बूढ़ा, सहसा करि पछताई विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़ी तिहानी जानी बिन जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कर रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गाँव घाट बट समिट सब, ले मरम मिल जाए। बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करि हम आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी। लखब सनेह सुभाए सुहाए, भैरु प्रीति न दुरई दुराए। अस गई भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पच्ची और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठी न पुराने, भरी भरी बार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरिते कई निज नामो, कीन मुनि सन दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दीन यशेषा, भरतहि कयो बुझाई मुनीषा। निषाद राज ने मुनि राज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतला के ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा, यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि सुंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुनाऊ सुनाई, कीन जोहार मात महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जुहार की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।